हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज हम लोग बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी का दूसरा पार्ट पे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ चुके थे हम लोग पहले सोर्सेज ऑफ एनर्जी का हम लोग डिफरेंट काइंड्स देख चुके थे उस दिन, जैसे कि बायोमास एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे एनर्जीज़ को हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग उसमें से एक पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, ऐसी एनर्जी को हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं जो कि हम लोग को सन से मिलता है डायरेक्टली। द आर्टिफिशियल एनर्जी क्रिएटेड बाय आवर सोलर सेल विद द हेल्प ऑफ द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जैसे कि यहाँ देखें, ये जो आपको ये पैनल दिख रहा है, ये सोलर सेल का पैनल का एक हिस्सा है। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है इसको बोलते हैं सोलर सेल। ये पूरा पार्ट, ये जो स्क्वायर में दिख रहा है आपको रेक्टेंगुलर फेज में, ये क्या है? सोलर सेल है, सोलर पैनल है। और इसके ऊपर में जो छोटा छोटा डॉट दिख रहा है, ये सारा जो डॉट है वो सोलर पैनल है। अगर इसको जूम करके देखा जाएगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। सोलर सेल काम कैसे करता है इसको हम लोग कहते हैं दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज सोलर सेल एंड दिस इज नोन एज सोलर पैनल। तो सोलर पैनल में बहुत सारे सोलर सेल लगे हुए होते हैं छोटे छोटे, जिसकी मदद से सन से जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो सोलर सेल दिखता कैसा है? ये कुछ ऐसा दिखता है। सन की एनर्जी डायरेक्टली रेडिएट होती है इस पर और ये इसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको दो पार्ट से बनाया जाता है, सिलिकॉन से बनाया जाता है और आर्सेनिक से बनाया जाता है। जो ऊपर वाला ये जो लेयर है, इस लेयर को कहते हैं सिलिकॉन बोरोन लेयर। ये जो लेयर है इसको कहते हैं सिलिकॉन बोरोन लेयर, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और बोरोन का यूज़ किया जाता है। और जो नीचे वाला सेकेंड वन, ये जो लेयर है, इसको कहते हैं सिलिकॉन आर्सेनिक लेयर। ठीक है, तो ये आर्सेनिक से, सिलिकॉन और आर्सेनिक मिलके इसको बनाया जाता है। बेसिकली ये सिलिकॉन का ही कंपोनेंट्स है जिससे इसको क्रिएट किया जाता है। अब आते हैं सोलर पैनल की तरफ। जब ये छोटा छोटा सोलर सेल्स इसमें जा करके फिट किया जाता है तो इसको ये कहलाता है पूरा सोलर पैनल। ठीक है, फ़र्क है दोनों में, सोलर सेल और सोलर पैनल। तो सोलर पैनल क्या होता है? सन की तरफ डायरेक्ट सन की जो रेडिएट एनर्जी होती है, जो रेडिएशन सन की जो एनर्जी आ रही होती है उसके ऊपर गिरती है और सन का एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ दिस सोलर सेल्स। तो यहाँ ये जो आप दिख रहा है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ वायर जुड़े हुए हैं, दो वायर लगे हुए रहते हैं जो कि इस पिलर से नीचे आते हैं और बैटरी को चार्ज करते हैं। यहाँ उसको चार्ज होने के लिए भी बैटरी की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो ये बैटरी क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। और ये वायर फिर आगे जा करके जब बैटरी चार्ज हो जाता है तो ये इस मोटर को घुमाता है। ठीक है, मोटर में क्या होता है? मूवमेंट शुरू होता है और मोटर चलने लगता है। जब मोटर घूमेगा, मोटर से एक पंप अटैच किया हुआ होता है और उस पंप से अंडरग्राउंड वाटर को हम लोग बाहर निकालते हैं। यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर दिख रहा है और ये सारा वाटर बाहर की तरफ मूव आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो वर्क डन हुआ, ये जो एनर्जी मिली इसको, ये सोलर एनर्जी ही कहलाएगी, क्योंकि सोलर से इसको, सन का हीट से इसको जनरेट किया रहा है। अब इसका कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। इसका एडवांटेजेस हम लोग पहले देख लेते हैं। अच्छा, पहले उससे एनर्जी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू द वर्क। ठीक है, एनर्जी किसी भी बॉडी को काम करने में उसको एक एबिलिटी प्रोवाइड कराती है, उसको कुव्वत प्रोवाइड कराती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो एनर्जी का जो SI यूनिट है वो भी हम लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि फिजिक्स में इसका काम पड़ेगा। तो SI यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी जूल कहलाता है। ठीक है, जूल। तो जूल इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। SI यूनिट के बारे में मैं पिछले लेक्चर्स में बात कर चुका हूँ। आप लोग जाइए मेरा पिछला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने बता दिया है कि SI यूनिट्स वगैरह क्या होता है, इसका गठन कैसे और कब कहाँ क्यों किया गया था। तो ये हो गया सोलर एनर्जी का जूल। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल का एनर्जी होता है? 1.602 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 जूल। ठीक है, ये एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट 1 EV का वैल्यू होता है, 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का। ये सारा वैल्यू आपको याद रखना है। ये फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बनाने में बाद में काम आएगा। जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो दिखाऊंगा इसका काम कहाँ पे कैसे पड़ता है। अब जो ये सोलर पैनल का काम आप समझ गए, सोलर सेल्स का काम आप समझ गए कि ये कैसे वर्क करता है वगैरह वगैरह। ठीक है, आप थोड़ा सा देख लेते हैं इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। जो सोलर पैनल्स होता है उसका एडवांटेजेस क्या है, पहले एडवांटेजेस के ऊपर बात करेंगे। ये सबसे पहला नंबर बात, ये इको फ्रेंडली होता है। ओके, इको फ्रेंडली मतलब इन्वायरमेंट को किसी तरह का ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। दूसरा नंबर चीज़ ये क्या है, किसी भी एरिया में इसको लगाने में बहुत ज़्यादा क्या है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग किसी भी एरिया में, रिमोट प्लेसेस में, विलेज एरिया में फिट इजीली कर सकते हैं, किसी भी हिल के ऊपर फिट कर सकते हैं जहाँ पे इसका सोलर एनर्जी मिलेगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारा इसका क्या है, एडवांटेजेस है। लेकिन इसका बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? पहला डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, वेरी कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत हाई रेंज का होता है, बहुत पैसा लगता है इसको सेट करवाने में, जो कि अगर पुअर एरिया है तो वहाँ पे इसको फिट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। तो कॉस्टली होता है।
दूसरा नंबर चीज़ क्या है इसका डिसएडवांटेजेस में, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, ये जो है 25% एनर्जी को ही, मतलब सिर्फ 25% सोलर एनर्जी को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है, बाकी का टोटल क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। तीसरा नंबर क्या है इसका डिसएडवांटेजेस है, इसका डिसएडवांटेजेस ये है तीसरा वाला कि इसका जो पार्ट्स वगैरह कभी अगर ख़राब हो गया, जल्दी ख़राब होता नहीं, लेकिन अगर ख़राब हो गया तो वापस इसको रिप्लेस करने में काफ़ी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर क्या होता है, इतना इफिशियंट नहीं होता। और इससे चार्ज होने वाला जो बैटरी होता है, जो बैटरी चार्ज होता है, कंटिन्यूसली चार्ज होता है और फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, तो क्या होता है, इसका जो बैटरी होता है ना, वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। इसका बैटरी ज़्यादा दिन चलता नहीं है। हालांकि सोलर पैनल बहुत टिकाऊ होता है, वो काफ़ी दिन तक चलता है, लेकिन बैटरी में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा यूज़ होने के बाद प्रॉब्लम आने लगता है। तो ये कुछ इसका एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, और इको फ्रेंडली तो वैसे होता है, तो इको फ्रेंडली अगर होता है तो इसको लगाने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे भी हम लोगों के पास फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। फॉसिल फ्यूल मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि फॉसिल फ्यूल्स हम लोगों के पास इसका पूरा हमेशा के लिए ना ख़त्म होने वाला रिजर्व नहीं है। ये फॉसिल फ्यूल एक दिन ख़त्म हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल भी खत्म हो जाएगा, जैसे कोयल वगैरह, ये पेट्रोलियम वगैरह, ये सारा चीज़ों का भंडार एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, जो कि इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटीज़ है। उससे हम लोग का इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी कम होगा और हम लोग अपना काम भी कर सकेंगे आगे जाकर के। तो आज के क्लासेस में आज के लिए बस इतना ही। तो मैं आप लोगों को ये एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं इलेक्ट्रिसिटी का जो ये कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो अभी पिछले हफ्ते से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर रखा हूँ। क्या आप लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, जो कि सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है, जो कि पावर हाउस तक इलेक्ट्रिसिटी को डैम से या फिर सोर्स से पहुँचाता है, वो होता है ट्रांसमिशन लाइन। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी के टावर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये टावर्स लगे हुए होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसे हम लोग ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। एक टावर से दूसरा टावर वायर के थ्रू कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन लाइन होता है। आप लोगों ने गांव देहात में और बहुत सारे शहरों में भी देखा होगा इसका यूज़ कि ये लगा हुआ होता है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन कैसे वर्क करता है, मैं उसके ऊपर में एक लेक्चर रिकॉर्ड करूं और लाइव ट्रांसमिशन लाइन के नीचे जाकर के रिकॉर्ड करूं, जिससे कि एक अलग सा इन्वायरमेंट बचेगा, एक अलग सा इन्वायरमेंट बनेगा और हम लोग को स्टडी करने में मज़ा भी आएगा। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के नीचे मैं लाइव आप लोगों को समझाऊँ कि ट्रांसमिशन लाइन का कौन सा पार्ट क्या काम करता है और इसको क्या कहते हैं वगैरह वगैरह, इसकी जर्नी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैं रियल में समझाऊँ। अगर लॉकडाउन का टाइम नहीं होता तो मैं अभी सिलीगुड़ी TFC पहुंच जाता है, वहाँ पे पावर प्लांट है, वहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्टली दिखाता कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है और वो कैसे ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम लोग के घरों तक पहुँचता है। लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं क्योंकि लॉकडाउन है। तो देखते हैं, लेट्स होप क्या होता है आगे जा करके। तो क्या अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर लाइव वीडियो शूट करूँ, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। प्लीज़ 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 शेयर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।